बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल। तो नाजरीन, हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। आज भी मैं आपके साथ टिप्स, ट्रिक्स और हैक्स शेयर करूंगी जो आपकी डेली लाइफ को आसान कर देंगे। और ये तमाम हैक्स जीरो ऑफ कॉस्ट होंगे, मतलब इस पर आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। बस मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और मेरे तमाम हैक्स को एंड तक लाजमी देखा करें ताकि आपको भी इनसे फायदा हो। तो चलें शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम जाया किए। नाजरीन, ये टिप मेरी बहुत ही बेहतरीन है। ये जली हुई स्किन से रिलेटेड है। आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर बेदहानी में हमारे हाथ या फिर जिस्म का कोई भी हिस्सा जल जाता है। एक तो जले हुए पार्ट पर हमें दर्द बहुत ज्यादा होता है और दूसरा इस पर आबले पड़ जाते हैं। आज जो मैं टिप आपको बताऊंगी उससे आपको फौरन से सुकून मिलेगा। ना तो आपको तकलीफ होगी और ना ही आपके आबले पड़ेंगे। तो इसके लिए आपने लेना है एक शलजम। इसमें से आपने छोटा सा टुकड़ा काट लेना है छिलके समेत, मतलब आपको छिलका उतारने की जरूरत नहीं। अब हम इस पर डालेंगे थोड़ी सी टूथपेस्ट। ये आपने सिर्फ व्हाइट वाली ही लेनी है, कोई और नहीं लेनी। थोड़ी सी मिकदार आपने टूथपेस्ट की डालकर टुकड़े पर फैलाकर जले हुए हिस्से पर इसको हल्के हाथों से रब करना है। आप यकीन करें कि आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। ना तो आपके आबले पड़ेंगे और ना ही आपको दर्द होगा। आपको फौरन से इससे राहत मिल जाएगी। ये मेरा आजमूदा टोटका है। मैं अक्सर जब भी हाथ जल जाए तो इन्हीं टिप्स को फॉलो करती हूँ। ये बहुत बेस्ट तरीका है। अगर आपका भी खुदा न खास्ता हाथ जल जाए तो मेरे इस टिप को आप भी फॉलो करके देखें। लेकिन अगर आपका हाथ ज्यादा जल गया हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। तो है ना ये आपके लिए फायदेमंद टिप। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। बहुत सी खवातीन तो कभी किसी से कहती हैं कि लहसुन छील दो। अब आप खुद से ही मिनटों में लहसुन को छील सकते हैं, वो भी कम वक्त और कम मेहनत में। तो इसके लिए आपने लेना है एक फोक, उसमें लहसुन को लगाना है। अब हम गैस स्टव को ऑन करके इस पर लहसुन को रखकर सेक लेंगे। आपने इसको बिल्कुल भी जलाना नहीं है, बस हल्की हल्की सी हीट देनी है। इस तरीके से लहसुन के जायके में भी फर्क नहीं आएगा, बल्कि इसका जायका दुबाला हो जाएगा। इस तरह से आपने सिर्फ 1 मिनट तक इसको हीट देनी है। इससे ये होगा कि इसका छिलका नरम हो जाएगा और ये बहुत आसानी से उतर जाएगा। तो हमने इसको हीट दे दी है। अब मैं आपको इसका छिलका उतार कर दिखाती हूँ। तो ये देखें नाजरीन, लहसुन का छिलका कितनी आसानी से उतर रहा है। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाजरीन, ये टिप तो मेरी आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाली है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब टूथपेस्ट खत्म हो जाए तो हम इसको फेंक देते हैं। इसकी ट्यूब में बहुत सारी टूथपेस्ट होती है जिसको हम जाया कर देते हैं। आज मैं आपको बहुत आसान सी टिप बताऊंगी जिससे आपकी पेस्ट अब जाया बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इसके लिए आपने सबसे पहले पेस्ट को 2 हिस्सों में काट लेना है। अब मैं आपको ऊपर वाले हिस्से को खोल कर दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी ज्यादा टूथपेस्ट अभी भी बाकी है। मैं एक ब्रश पर आपको लगा कर दिखाती हूँ और फिर इसको बंद करके भी दिखाऊंगी, क्योंकि जब हम इसको खुले में छोड़ दें तो ये बहुत जल्द खुश्क हो जाएगी और फिर ये बेकार हो जाएगी। मैं आपको इसकी भी टिप बताती हूँ कि आपने किस तरह से इसको सेव करना है कि ये खुश्क ना हो। जब आप ब्रश पर टूथपेस्ट लगाएं तो इन दोनों पार्ट्स को एक दूसरे के अंदर घुसा दें। इससे आपकी ये ट्यूब बिल्कुल सेफ रहेगी, ना खुश्क होगी और ना ही जाया होगी। आप फिर जब ब्रश पर पेस्ट लगाएं तो इसको फिर इसके अंदर डालकर सेव कर लें। तो है ना ये भी जबरदस्त टिप जिसकी आपको जरूरत थी। नाजरीन, ये टिप मेरी आज आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाली है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम बर्गर घर में बनाते हैं तो हमें बन को काटना पड़ता है। अक्सर जब हम बन को काटते हैं तो ये हमसे अच्छी तरह से नहीं काटा जाता, बल्कि टूट जाता है। आज मैं आपको इसका बहुत आसान सा तरीका बताऊंगी जिससे ये बहुत आसानी से कट जाएगा
और टूटेगा भी नहीं। तो इसके लिए आपने लेना है एक चॉप बोर्ड, उसके ऊपर आपने बन को रखना है और फिर ऊपर से सीधी प्लेट या फिर ट्रे को रखकर इसको ऊपर से कवर कर दें और फिर छुरी के साथ इसको काट लें। इस तरीके से जब आप इसको काटेंगे तो ये बहुत आसानी से और एकदम सीधा कटेगा। मेरी नाइफ ज्यादा शार्प नहीं है, पता नहीं इससे बन कैसे कटेगा, लेकिन ये तरीका बहुत बेस्ट है। आप एक बार इसको लाजमी ट्राई करके देखिएगा, इस तरीके से बन अच्छा कटेगा। तो ये देखिए हमने बन को काट लिया है, ये बिल्कुल ठीक कटा है। आप भी इस तरह से इसको काट कर अपने बन को खराब होने से बचाएं। अगर ये खराब हो जाएं तो बच्चे फिर इनको पसंद नहीं करते, इसलिए इनको अच्छे तरीके से काटने की कोशिश करें। तो है ना ये भी जबरदस्त टिप, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आज मैं आपको एक जिप लॉक बैग को 2 बनाकर दिखाऊंगी, जिससे आप बहुत आसानी से इनमें मसाले डाल सकेंगे। तो इसके लिए आपने लेनी है एक गरम छुरी, इसके साथ आपने जिप लॉक बैग के 2 पार्ट करने हैं। छुरी को आप गैस स्टव पर रखकर अच्छी तरह से गर्म कर लें। इस तरीके से आपको अलग से इनको जोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जहां जहां से हम इसको काटेंगे वहां से ये खुद से ही जुड़ जाएंगे। इसमें अब आप जो मर्जी मसाले डालें। मैं इनमें कीप के साथ साबुत सूखा धनिया और गरम मसाला डालूंगी। मैंने थोड़े थोड़े से मसाले पीस कर रखे थे, जो बच गए हैं मैंने सोचा कि इनको मैं जिप लॉक बैग में डालकर सेव कर लूं। अब आप इनको जहां पर मर्जी रखें, ना तो ये एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे और ना ही बिखरेंगे। तो है ना ये जबरदस्त सी टिप, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नाज़रीन, ये टिप मेरी हमारी सेहत और हमारे पैसों को बचाने से रिलेटेड है। मतलब इस एक टिप में आपके दो फायदे होंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि मच्छरों को भगाने के लिए हम अपने घर में इस तरह के कॉइल का इस्तेमाल करते हैं। कॉइल का धुआं हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, खास तौर पर बच्चों के लिए। इसका धुआं हमारी सांस के जरिए हमारे फेफड़ों में चला जाता है, जो फिर बहुत सी बीमारियों का सबब बनता है। इस कॉइल को जब हम जलाते हैं ना, तो ये एक दफा ही सारा जल जाता है। ये कॉइल भी जिस तरह से बहुत ज्यादा महंगे हो गए हैं, इस पर भी हमारे बहुत से पैसे खर्च हो जाते हैं। आज मैं आपको इसका बेहतरीन और आसान सा हल बताऊंगी, जिससे आप जितना कॉइल को जलाना चाहेंगे ये इतना ही जलेगा। तो इसके लिए आपने लेना है एक बाउल में पानी। ये आप कोई सा भी ले सकते हैं। आप जितना कॉइल को जलाना चाहते हैं उस जगह पर आपने फिंगर को गीला करके कॉइल पर लगाना है। जहां से कॉइल गीला होगा उस जगह से ये खुद से ही बंद हो जाएगा। ये मेरा आजमूदा टोटका है। मैं इसी तरह से कॉइल को हाफ जलाकर बंद कर देती हूँ। इस तरह से आप एक कॉइल को 2 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से आपके अंदर ज्यादा धुआं भी नहीं जाएगा और 2 दिन इस्तेमाल करने से इससे आपके बहुत से पैसे भी जाया होने से बचेंगे। तो है ना एक टिप से आपके 2 फायदे। आपको मेरी ये वाली टिप कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नाजरीन, ये टिप भी मेरी कॉइल से रिलेटेड है। तो इस टिप को बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके हाथों के साथ छोटे छोटे से पीस कर लेंगे। आपने कॉइल का इस्तेमाल सिर्फ मच्छरों को भगाने के लिए किया होगा, लेकिन आज आप इसका इस्तेमाल देखकर चौंक जाएंगे। इससे पहले आपने इसका इस तरह का इस्तेमाल नहीं देखा होगा। तो हमने इसके छोटे छोटे से टुकड़े कर लिए हैं। अब हम इस बॉल में डालेंगे 1 कप व्हाइट विनेगर, जिसका इस्तेमाल ज्यादातर आपने चाइनीज खानों में किया होगा, लेकिन ये सफाई में भी बहुत बेस्ट है। फिर हम इसमें डालेंगे शैम्पू। ये आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। हम इसमें सिर्फ 1 साशे डालेंगे। अब हम इन चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर इसको 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो 15 मिनट के बाद हम आपसे मिलते हैं। तो हमारे 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको कीप के साथ बोतल में डालेंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि कॉकरोच, मक्खियां, मच्छर और बहुत से कीड़े मकोड़े हमारे घर में आकर हमें परेशान कर देते हैं। आप ये स्प्रे एक बार बनाकर रख लें और फिर इसका स्प्रे हर उस जगह पर करें जहां पर आपको ये कीड़े मकोड़े परेशान करते हों। आपकी इनसे जान छूट जाएगी। हम इस बोतल में कॉइल के टुकड़े भी डाल रहे हैं। अब आप इसको बंद करके रख लें। इस स्प्रे से आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है। तो है ना ये भी जबरदस्त टिप। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं।